इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। Welcome to Indian Agricos channel. In today's class, we will discuss the management of saline type soils. The management of saline type soils by the different method, by the cultural method, by mechanical methods, by biological method, and by the method of irrigation, and by the use of tolerant crops. By the use of these different methods, we can manage the saline type soil and we can cultivate the different type of crops in the saline type soils. So the first method is the cultural practices. Cultural practices include the scraping, leaching, subsurface drainage, permanent solution and intermittent ponding. अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो प्रैक्टिस है वो बेस्ट है सैलाइन टाइप सॉइल के लिए। अब क्या है कि जो सैलाइन टाइप सॉइल है उसके सरफेस पे क्या आ जाता है, अकुमुलेट हो जाता है साल्ट। वो क्या है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम उसको मैकेनिकल मीन्स से, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्रैपिंग। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल जो मेथड है वो है लीचिंग। अब क्या है कि जैसे ही ये मेनली जो सैलाइन टाइप सॉइल है वो एरिड और सेमी एरिड एरिया के अंदर मिलती है। और इसमें क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, वो जो रेट ऑफ एवापोरेशन है बाय द कैपिलरी मूवमेंट वो क्या है, ज़्यादा है। और रेट ऑफ रेनफॉल और जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की वो क्या है, कम है। तो उसकी वजह से जितना भी साल्ट रूट जोन में प्रेजेंट होता है या फिर ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होता है तो बाय द कैपिलरी मूवमेंट कहाँ पे आ जाता है, सोइल सरफेस पे, और वो एक लेयर बना लेगा। अगर हमें रूट जोन से उस अकोमुलेटेड साल्ट को सोइल सॉल्यूशन से रिमूव करना है, लीच डाउन करना है, तो उसके लिए एक बेस्ट मेथड है गुड क्वालिटी वाटर की अप्लीकेशन करना। ठीक है, इसमें हम प्रोसेस में क्या करेंगे, 3 या 4 डेज के लिए हम वाटर की स्टेगनेशन करेंगे फील्ड में। और जैसे ही स्टेगनेशन करेंगे तो बाय द परकोलेशन वाटर का क्या होता है, बिलो द रूट जोन परकोलेट होता है वाटर। उसके साथ साथ जितना भी साल्ट होता है, क्योंकि साल्ट क्या है, सोल्यूबल है, जो सोडियम क्या है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो वो बिलो द रूट जोन क्या हो जाएगा, लीज डाउन हो जाएगा। लेकिन उस जो नेक्स्ट है, जो बेस्ट मेथड है वो है सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज किसका ही पार्ट है, लीचिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। जो सब सरफेस ड्रेनेज है वो क्या प्रिवेंट करता है, सेकेंडरी सैलिनाइजेशन। ठीक है, अब जो सेकेंडरी सैलिनाइजेशन ये कैसे प्रिवेंट करता है कि जैसे हम लीचिंग करते वाटर की स्टेगनेशन करते हैं तो कुछ अमाउंट जो साल्ट का है वो लीज डाउन हो जाता है बिलो दी रूट जोन, बट ग्राउंड वाटर में वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सब सरफेस ड्रेनेज करते हैं हम, उसमें से जैसे वाटर टेबल क्या है, डीप में चला जाता है, वाटर टेबल लोअर हो जाता है, और जितना भी अक्सर साल्ट होता है उस वाटर के अंदर वो सारा हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि दोबारा से सेलिनाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस ना हो। ओके, अब है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि जनरली फार्मर्स के पास गुड क्वालिटी वाटर की प्रेजेंस नहीं होती, जैसे एरिड टाइप एरिया है या फिर जैसे राजस्थान है। ठीक है, लेकिन एक जो इरिगेशन है उसकी अरेंजमेंट फार्मर को करनी पड़ती है। जैसे हमने कोई भी लेग्यूम टाइप क्रॉप है वो हाईली ससेप्टेबल है। वो हाईली ससेप्टेबल कैसे हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो लेग्यूम क्रॉप हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, राइजोबिया बैक्टीरिया की। और राइजोबिया बैक्टीरिया क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। और वो ऑक्सीजन ड्यू टू साल्ट अकुमुलेशन की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से मतलब
जो उसका नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए लेग्यूम क्रॉप सैलाइन टाइप सॉइल से क्या है, हाईली ससेप्टेबल है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि परमानेंट सॉल्यूशन, तो बिफोर सोइंग हम क्या, जैसे हम फील्ड प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले हम एक हैवी इरिगेशन देंगे गुड क्वालिटी वाटर की। तो जितना भी रूट जोन में साल्ट प्रेजेंट है वो सारा का सारा बिलो द रूट जोन क्या हो जाएगा, लीज डाउन हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है जर्मिनेशन टाइम पे, मीन्स सीडलिंग स्टेज पे। सीडलिंग स्टेज हाईली ससेप्टेबल है सेलाइन टाइप सॉइल से, ठीक है, उसको इंजरी हो जाती है। क्योंकि जब जर्मिनेशन होता है तो फर्स्ट प्रोसेस होती है इम्बाइबेशन की, ठीक है ना। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मिनेशन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इम्बाइबेशन, जिसमें जो सीड है वो क्या ऑब्जॉर्व करता है, वाटर ऑब्जॉर्व करता है। तो सैलाइन टाइप सॉइल में तो ओस्मोसिस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे ही ओस्मोसिस इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से वाटर का जो इनटेक है वो तो क्या हो गया, रिड्यूस। अगर सीड ने वाटर का इनटेक नहीं किया मीन्स उसकी जो प्रोसेस है जर्मिनेशन की वो स्टार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट जो बेस्ट है वो है इंटरमीडिएट पॉन्डिंग। हाँ देखो, परमानेंट सॉल्यूशन में हम एक और कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक या दो इरिगेशन का वाटर है, सफिशिएंट वाटर है एक या दो इरिगेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे सैलाइन टाइप वाटर है या फिर जो गुड क्वालिटी वाटर है, हम उसकी मिक्सिंग करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे जो एल्ड है वो क्या हो सकती है, बेस्ट हो सकती है। अब इंटरमीडिएट पॉन्डिंग में हम क्या करते हैं कि एक हम करते हैं कंटिन्यूअस पॉन्डिंग, एक करते हैं इंटरमीडिएट पॉन्डिंग। इंटरमीडिएट पॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, कंटिन्यूअस पॉन्डिंग से। क्योंकि इसमें क्या करना है, जो इंटरमीडिएट पॉन्डिंग करते हैं इसमें जो इनफिल्ट्रेशन रेट है, application of water at rates less than the infiltration rate of the soil। अगर सोयल का इनफिल्ट्रेशन रेट 4 लीटर पर हावर है तो जो हमने इंटरमीडिएट पॉन्डिंग की थी उसका जो इनफिल्ट्रेशन रेट है, जो रेट किस रेट से वो क्या करेगा, इनफिल्ट्रेट करेगा, वो होना चाहिए 3 लीटर पर आवर। सोयल का 4 लीटर पर आवर और उसका कितना है, 3 लीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगा उसका, कम हो गया और सोयल का क्या है, ज्यादा होगा। अब क्या है, लीचिंग शुड प्रेफरेबली बी डन ड्यूरिंग दिस समर टाइम। अब क्या है कि जो लीचिंग करते हैं हम उसको किसी भी टाइम पे नहीं फॉलो कर सकते। वो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो मोस्टली रीजन्स होते हैं जैसे राजस्थान एरिया में है तो हम वहाँ पे मोस्टली समर टाइम पे नहीं कर सकते लीचिंग। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि समर के अंदर एवापोरेशन रेट, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो वाटर की जो खपत है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और लीचिंग के लिए वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बट इंडिया के अंदर मोस्टली जो लीचिंग प्रोसेस है वो समर में ही करते हैं। इसका एक बेनिफिट क्या है कि जो वाटर टेबल है वो डेप्थ में चला जाता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो क्या है, डीप हो जाता है और मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है, सॉइल में कम हो जाता है। जब भी हम वाटर की इंटरमीडिएट पॉन्डिंग या फिर कंटिन्यूअस पॉन्डिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या है, इनफिल्ट्रेट होके उतना ही जल्दी साल्ट क्या जाएगा, बिलो दी रूट जोन, ठीक है। और ग्राउंड वाटर टेबल अगर जितना डीप जाएगा उतना ही क्या है, बेनिफिशियल है। वो सेकेंडरी सैलिनाइजेशन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ओके। अब क्या है कि क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो लीचिंग रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, ठीक है ना, कि कितनी डेप्थ में हम कितनी अमाउंट ऑफ वाटर की एप्लीकेशन करें। तो इसका एक मेन जो फॉर्मूला है, इसका हम एक एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे। तो इसमें क्या हम ध्यान रखेंगे, जो सैलाइन टाइप सॉइल है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है, ग्रेटर देन 4 डेसिसाइमन पर
मीटर। ठीक है ना। तो इसके अंदर इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है टाइप की सॉइल के अंदर, अच्छा होता है। ठीक है, वो अच्छा क्यों होता है, क्योंकि एक्सचेंजेबल साइट पे सोडियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि किस टाइप की सॉइल है, फ्लोकुलेशन टाइप की सॉइल है। ठीक है, एग्रीगेट का ब्रेकडाउन इसमें नहीं होता। ठीक है, तो जो ECA लिखा हुआ है क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द अप्लाइड वाटर। ठीक है ना, जैसे हम फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाटर हम अप्लाई करेंगे वो कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी वाटर होना चाहिए। ठीक है, और जो वाटर हम ड्रेन करेंगे, जिस वाटर की हम ड्रेनेज करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अप्लाइड वाटर है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कितनी मान लेते हैं, 2 डेसीसाइमन पर मीटर, और जो ड्रेन किया है वाटर उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होगी, 4 डेसीसाइमन पर मीटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम करना है। ठीक है ना, जो इसकी EC इंक्रीज हो रखी है उस EC को हमने क्या करना है, कम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेस देन 4 करना है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, 2 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया, 50% क्या हो गया, इसमें से वाटर के जितना भी हमने सॉइल ली है तो उसमें से 50% उसकी क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। ठीक है, जितना भी साल्ट प्रेजेंट है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है, 50%। ठीक है, तो क्या है कि 1 यूनिट डेप्थ गुड क्वालिटी वाटर की 1 यूनिट डेप्थ में क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें से कितना वाटर वो साल्ट रिमूव हो जाता है, 80% साल्ट क्या हो जाता है, रूट जोन से रिमूव हो जाता है। अगर हमने 1 mm का अगर डाला है, 1 mm डेप्थ में डाला है, तो उसमें से 80% साल्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। जैसे इसमें बताया है कि अगर हमने 30 सेंटीमीटर वाटर की पासिंग की है, स्टेग्नेशन की है, तो 30 सेंटीमीटर सॉइल में से ही 80% साल क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल मेथड। देखो हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कंसिडर करना है वो है लीचिंग। ठीक है, लेकिन जो केमिकल मेथड है वो सैलाइन टाइप सॉइल के अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी साल्ट प्रेजेंट हैं एक्सेस अमाउंट में वो कहाँ हैं, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट क्या है, लीचिंग। केमिकल मेथड बेस्ट किसके लिए है, सोडिक टाइप सॉइल के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो जिप्सम की एप्लीकेशन है वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जिप्सम की एप्लीकेशन नेसेसरी नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही हमने डिस्कस किया था कि सेलाइन टाइप सॉइल में वाटर का इनटेक साथ साथ किसका ये अपटेक, न्यूट्रिएंट का अपटेक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट की प्लांट के अंदर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सॉइल के अंदर जैसे ही उसकी डेफिशिएंसी होगी प्लांट के अपटेक के लिए, तो हम उसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की क्या कर देंगे, अप्लीकेशन कर देंगे, और वो कितनी ज़्यादा अप्लीकेशन करेंगे, 20 to 25%। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन मैन्योरिंग है, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए हम सस्पेनिया यूज कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर्स लाइक FYM है, कंपोस्ट है, और एज ए सोयल अमेंडमेंट्स हम जो राइस का स्ट्रा है उसको यूज कर सकते हैं, और एज ए प्लांट रेजिड्यू, एज ए सोयल सरफेस कवर प्लांट रेजिड्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये यूज करते हैं तो इनके जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो उस टाइम पे इनमें से ऑर्गेनिक एसिड और ह्यूमस क्या हो जाते हैं,
रिलीज होते हैं और वो किसको रिड्यूस करते हैं, सैलिनिटी इफेक्ट को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक पॉइंट है एफोरेस्टेशन का। तो जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं तो जितना रूट डेप्थ में जाती है तो क्या करती है, उतनी सोयल सरफेस को और सब सोयल कॉम्पैक्शन को कम कर देती है और इनफिल्ट्रेशन रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एक में बताया गया है कि एडिशन ऑफ सोयल अमेंडमेंट्स। सोयल अमेंडमेंट्स हम उन्हीं को बोलेंगे जो सोयल के फिजिकल कंडीशन को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ड्राई अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, सोयल का जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और जब जैसे जैसे डिकम्पोज होता रहेगा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये सब क्या करेगा, रिलीज करेगा। और रिलीज करते ही क्या है, उस सोइल में एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, साल्ट लीच डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, बेनिफिट्स। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इरिगेशन। देखो जो सैलाइन टाइप सॉइल है उसमें मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। ठीक है, कि हम सैलाइन टाइप सॉइल के अंदर कैसे मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि जहाँ तक जो सेलो रूटेड क्रॉप्स हैं या फिर मोस्टली जो मॉडरेटली डीप रूटेड क्रॉप्स हैं, वहाँ तक हमने क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करके रखना है, ताकि जितना भी साल्ट उनके रूट के पास आता है वो वहाँ तक ना आ पाए और वो सारा कहाँ तक चला जाए, बिलो दी रूट जो। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट है कि हम अल्टरनेट फरो इरिगेशन यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि जैसे ही हमने रिज लगाया, रिज के टॉप पे प्लांटिंग ना करके हम क्या करेंगे, रिज के साइड में हम ग्रो कर देंगे प्लांट्स को। और मेथड कौन से हैं, जैसे हम स्प्रिंकलर मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमने फ्रीक्वेंटली स्प्रिंकलिंग की है तो क्या है, मॉइस्चर मेंटेन रहती है। ड्रिप और पिक्चर इरिगेशन के अंदर क्या है, पिक्चर इरिगेशन के अंदर नियर दी प्लांट क्या है, साल्ट अक्यूमुलेट नहीं होता, तो डैमेज क्या है, कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन मेथड्स। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉलरेंस पावर है कि किस टाइप सॉइल में हम किस टाइप के क्रॉप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी सॉइल का अगर हम क्या करेंगे, हमने सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट लिया है डिफरेंट सॉइल का, अगर उस सॉइल का सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 से 2 के बीच में है तो वो सैलाइन टाइप सॉइल नहीं है। जिस सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 से 4 के बीच में हो, स्लाइटली सैलाइन हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इसके अंदर बोला है कि हमने ध्यान क्या रखना है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2 से 4 डेसीसाइमन पर मीटर के बीच में है, तो हम इसके अंदर जो ससेप्टिबल क्रॉप्स हैं लाइक दी लेग्यूम क्रॉप्स, वो हम ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे 0 से 2 के बीच में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब है मॉडरेटली सैलाइन, किसको बोलेंगे, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 to 8 डेसीसाइमन पर मीटर के बीच में आती है। इसमें क्या लेंगे हम, स्लाइटली टॉलरेंट क्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ही हमने स्लाइटली टॉलरेंट क्रॉप यूज की है तो उसकी यील्ड में कोई रिडक्शन नहीं आएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्गली सैलाइन टाइप सॉइल है उनके अंदर हम केवल टॉलरेंट क्रॉप ही यूज करेंगे, जो क्रॉप क्या करें, साल्ट को टॉलरेट कर सकें, जिनको जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं। ठीक है, अब है कि वेरी स्ट्रॉन्गली सैलाइन टाइप सॉइल उसी को बोलेंगे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन 16 डेसीसाइमन पर मीटर हो। इसके अंदर हम टॉलरेंट क्रॉप ही ग्रो करेंगे और
इसमें हम क्या फॉलो करेंगे, जो ट्रीटमेंट है, जैसे कल्चरल मेथड में हमने यूज किया है, केमिकल मेथड इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बायोलॉजिकल हम मेथड इसमें यूज करेंगे सैलाइन टाइप सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए।